स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन। मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शासन द्वारा सौंपे गए कार्यभार के अनुसार आज मेरे द्वारा बजट एवं बजटरी कंट्रोल विषय के अंतर्गत जो आपके कंट्रोल रेशियो हैं या जो आपके बजट रेशियो हैं उससे संबंधित जो भी आपके पाठ्यक्रम का भाग है, जो हिस्सा है, उसके संबंध में मैं आपको ये वीडियो लेक्चर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि बजट एवं बजटरी कंट्रोल चैप्टर के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों का आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल रेशियो या बजट रेशियो का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो हमारे बजट रेशियोज हैं वो बजटरी कंट्रोल का कैसे हिस्सा होता है। फिर हम अलग अलग तरीके से जो हमारे कंट्रोल का क्या अर्थ है, रेशियोज का क्या अर्थ है और किस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एज पर यूर सिलेबस आपके जो अध्ययन सामग्री है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के कंट्रोल रेशियो या कौन कौन से प्रकार के बजट रेशियो आपके पास हैं, उनका अर्थ क्या होता है, उनके गणना का कैलकुलेशन का तरीका क्या है, किस प्रकार दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच एक रिलेशन होता है, किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। फिर अंतिम हिस्से में हम सवाल करेंगे और फिर उसके बाद हम एक एनालिसिस और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल रेशियो या बजट रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंट्रोल रेशियो या बजट रेशियो अर्थ क्या होता है। हम यहाँ पर बजट रेशियो ना लेकर हम लेते हैं कंट्रोल रेशियो। तो बात करते हैं कि कंट्रोल रेशियो का अर्थ क्या है। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है कंट्रोल, दूसरा वर्ड है रेशियो। तो पहले बात करते हैं कि कंट्रोल क्या होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कंट्रोल का अर्थ होता है कि जो भी हमारे एक्चुअल्स हैं और जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उन दोनों के बीच अगर किसी प्रकार का कोई डेविएशन क्रिएट होता है तो उस जो क्रिएटेड डेविएशन है उसके अगेंस्ट जो करेक्टिव नॉर्म्स लिए जाते हैं, जो करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शंस लिए जाते हैं, उसको हम कंट्रोल की टेक्निक या कंट्रोल कहा जाता है। रेशियो जो है वो एक अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स का टर्मिनोलॉजी है जिसका अर्थ होता है कि जो हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, जो दो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जो दो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के बीच जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं रेशियो। तो अब हम बात करते हैं कि बजट रेशियो का अर्थ क्या है या कंट्रोल रेशियो का अर्थ क्या है। बजट रेशियो या कंट्रोल रेशियो का अर्थ होता है कि जब हम बजट में हमारे पास कई चीज़ें होती हैं जो हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। तो पहले से डिसाइडेड चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? तीन चीज़ें जो पहले से डिसाइडेड होती हैं। पहला जो होता है, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है। स्टैंडर्ड सेट किया है मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को करने के लिए हमने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है। सपोज अगर हम ये बोलते हैं कि हम मान लो एक पेन बनाते हैं और एक पेन बनाने के लिए 2 रुपीज़ का मटेरियल लगता है। ये हमारा एक सेट स्टैंडर्ड हुआ कि हम अगर पेन बनाते हैं और 2 रुपीज़ का मटेरियल लगता है तो 2 रुपीज़ उसका एक स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट हुआ। फिर सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है बजटेड की। बजट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे ओन एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से, हमारे विजडम से या हमारे जो ओवरऑल एनालिसिस या टेक्निकल पैटर्न होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। अर्थात बजट्स जो होते हैं वो हमारे एक प्रकार से एस्टिमेट्स होते हैं। जैसे कि हम ये कहें कि पेन बनाने में 2 रुपया 25 पैसा हमारा बजटेड मटेरियल कॉस्ट होगा। तीसरी जो बात होती है वो होती है एक्चुअल की। एक्चुअल्स मतलब होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था या जो हमने बजट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट्स लगाए थे और जब हमने एक्चुअल में उस स्टैंडर्ड और बजट के अकॉर्डिंग काम करना चालू किया तो जो हमने एक्चुअल में वर्क परफॉर्म किया वो डेविएट हो सकता है बजटेड परफॉर्मेंस से, वो डेविएटेड हो सकता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। जैसे कि हमने 2 रुपीज़ का स्टैंडर्ड लेके रखा था, जब हमने मटेरियल का कॉस्ट निकाला तो वो आया 2 रुपया 5 पैसा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें निकल कर आई। हमारा स्टैंडर्ड था 2 रुपया, हमारा बजट था 2 रुपया 25 पैसा और जब हमने एक्चुअल में काम किया तो हमारा जो मटेरियल ओरिजिनली कॉस्ट आया वो आया 2 रुपया 5 पैसा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इंटायर कंट्रोल रेशियो होता है वो 3 चीजों पर आधारित है। पहला जो हमारा बजट एस्टिमेशन है, दूसरा जो हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है और एज पर सेटिंग ऑफ आवर बजट एंड स्टैंडर्ड व्हाट वी हैव डन इन एक्चुअल फॉर्म। हमने जो एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन में जो परफॉर्मेंस किया है, हमने जो भी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या एक्चुअल लेवल पे जो वर्क किया है उसको हम बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस।
तो अब हम बजट रेशियोज की बात करते हैं तो कुछ एक बेसिक एलिमेंट्स लेते हैं कि बजट रेशियोज को आप क्या बताएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो बजट रेशियो है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म, आपके एक्चुअल फॉर्म और आपके बजटेड फॉर्म का एक इंटर रिलेशनशिप एनालिसिस है इन फॉर्म ऑफ रेशियो। दूसरा, ये जो रेशियो है, ये जो भी हम निकाल कर आते हैं रेशियो, आगे जाकर हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, ये रेशियो हमको बताते हैं कि हमारा जो एक्चुअल वर्क है इन फॉर्म ऑफ रेशियो या इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज कितना है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, रेशियो की, तो ये जो भी हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे वो ऑलवेज बेस्ड होंगे परसेंटेज पे। तो आइए पहला हम कैलकुलेट करते हैं बजट रेशियो या कंट्रोल रेशियो का फर्स्ट हिस्सा, एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का मतलब होता है कार्यकुशलता अनुपात। कार्यकुशलता का मतलब होता है कि आपको कोई कार्य दिया गया है तो आप उसको कितने एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट कर पाएंगे, कितने एफिशिएंट मैनर में फिनिश कर पाएंगे। सपोज आपने लिया कि आपको मान लो एक पेन बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, आपने ये एक स्टैंडर्ड सेट किया, बट जब आप एक्चुअल में उस पेन को बनाने के लिए आए तो हो सकता है कि वो आपका 50 मिनट में बन जाए, हो सकता है कि उस पर 80 मिनट लगे, हो सकता है कि उस पर 1.5 घंटा लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो जो है, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था और जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया है, तो जो हमारा सेट स्टैंडर्ड था और जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप एफिशिएंसी रेशियो कहलाता है। अर्थात एफिशिएंसी रेशियो इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को शो करता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को आपने कितने एफिशिएंट फॉर्म में कंप्लीट किया है। ये जो आपका स्टैंडर्ड है और ये जो आपका एक्चुअल आपने टाइम लिया है, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन है। दूसरा ही हम बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो पे। एक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आप एक्चुअल में वर्क करते हैं तो आपके पास 2 चीजें होती है। पहली चीज होती है आपके पास स्टैंडर्ड, दूसरा होता है आपके पास बजट। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर मान लो आपको कोई काम करना है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है कि 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 60 मिनट का समय लगेगा, परंतु आपने जब बजट एस्टिमेट्स लगाया तो आपने ये एस्टिमेट्स लगाया कि अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस है, जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग कि मुझे इस पेन को बनाने के लिए 70 मिनट लगेगा। मतलब आपने जो बजट एस्टिमेट्स बनाया एक पेन के लिए 70 मिनट का बनाया, स्टैंडर्ड जो था वो था 60 मिनट का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्टिविटी रेशियो है, जो हमारा क्रियाशीलता अनुपात है, वो एक्टिविटी रेशियो जो हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा था और जो हमने बजट का एस्टिमेट्स लगाया था, तो ये जो हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा था अपने लिए और जो हमारा बजट का एस्टिमेट्स है, इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप, एक रेशियो कहलाता है। तीसरी बात हम करते हैं कैपेसिटी रेशियो की। हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है, प्रोडक्शन की एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक प्लांट की कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स बनाने की है, अब हम जब एक्चुअल में बात करते हैं तो हम हो सकता है कि हमने 9,000 यूनिट्स बनाया हो सकता है हमने पूरे 10,000 यूनिट्स बनाए हो सकते हैं कि हमने 9,500 यूनिट्स बनाए हो। तो कैपेसिटी रेशियो का मतलब होता है कि जो हमने बजट में हमने जो एस्टिमेट्स डिसाइड करके रखे थे और जो हमने एक्चुअल में वर्क परफॉर्म किया, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये कहलाता है कैपेसिटी रेशियो। फोर्थ रेशियो पर जब हम बात करते हैं आइडल कैपेसिटी रेशियो, जैसे कि हमने ये डिसाइड करके रखा था कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी या जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास वर्कर्स हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि वो वर्कर्स 1 साल में 1 लाख घंटे काम कर सकते हैं, परंतु जब वो वर्कर्स एक्चुअल में काम करते हैं तो उन्होंने 1 साल में केवल 90,000 घंटे काम किया। मतलब हम ये कहते हैं कि उनकी जो बजटेड कैपेसिटी थी, जो वो कर सकते थे काम, वो था 1 साल में 1 लाख घंटे का, बट जो उन्होंने एक्चुअल में परफॉर्म किया उस ड्यूरिंग द ईयर वो था 90,000 आवर इन अ ईयर। तो हम ये कहेंगे कि जो बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर, दोनों का जो डिफरेंस कहलाएगा, जैसे कि हमारे एग्जांपल में कि 1 लाख माइनस 90,000 घंटे, 10,000 घंटे जो हमारे कहलाएंगे वो आइडल आवर कहलाएंगे। आइडल आवर का मतलब कि यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए था, आप कर सकते थे, परंतु किसी कारण से आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, वो समय व्यर्थ हो गया, तो इसको बोला जाता है आइडल आवर, व्यर्थ का समय। तो ये जो रिलेशन दिखाता है कि आपके जो आइडल टाइम है और जो आपकी बजटेड कैपेसिटी में जो आपने डिटरमाइन करके रखा था, इन दोनों का रिलेशनशिप बताता है आइडल कैपेसिटी रेशियो। तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है 1, 2 और 3 के बीच।
तो सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड रेशियो जो होता है वो एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो के मल्टीपल फॉर्म का इक्वल फॉर्म होता है, अर्थात एक्टिविटी बेस्ड रेशियो इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो एंड कैपेसिटी रेशियो। ये हमारा एक इक्वेशन है कि जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो को। इसको हम आगे आगे क्वेश्चंस के फॉर्म में लेते हैं। अब हम आगे आगे क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में कि किस तरह से इस प्रकार के रेशियोज की गणना की जाती है। हमारा एक एग्जांपल है कि सपोज एक फर्म है, फर्म का एक्चुअल प्रोडक्शन है 60 यूनिट, बजटेड प्रोडक्शन है 80 यूनिट्स, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 8 आवर, मतलब एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं, और एक्चुअल आवर मतलब उस पीरियड में एक फर्म ने जो वास्तव में काम किया वो थे 500 घंटे। फिर से क्वेश्चन को देखिए, एक्चुअल प्रोडक्शन है 60 यूनिट का, बजटेड प्रोडक्शन है 80 यूनिट का, एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर लगता था 8 घंटा और हमने एक्चुअल में जो काम किया है वो है 500 घंटा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम आते हैं, हमारे पास जो भी हमने फॉर्मूला पुट किया था, जो भी हमने फार्मूले बनाए थे, उसके लिए हमको किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमको रहेगी, हमारे पास दिया हुआ है एक्चुअल आवर 500 आवर, हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हम आते हैं हमारे स्टैंडर्ड आवर कितने हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने थे 80 यूनिट्स। और हमारे जब हम इस पर बात करते हैं कि 8 आवर एक यूनिट को बनाने में लगता है और एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन कितना किया 60 यूनिट्स का, तो सामान्य मैथ्स है, सामान्य मैथमेटिकल है कि एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं, तो 60 यूनिट्स को बनाने में 480 घंटे। उसी प्रकार से हम बजट की बात करते हैं, हमने बजट कितना डिसाइड किया था, हमारा बजटेड प्रोडक्शन था कि हम 80 यूनिट्स बनाएंगे और एक यूनिट को बनाने में फिर से कितना टाइम लगता है 8 घंटे, तो 80 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा 640 घंटे। तो तीनों इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। 500 आवर जो है वो एक्चुअल आवर है, फिर हमने 480 आवर स्टैंडर्ड आवर निकाला एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, और फिर हमारा जो बजटेड आवर है 640 आवर है। ये जो तीनों हमारे पास चीजें हैं, इन तीनों चीजों का जब हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और उस विश्लेषण के आधार पर जब हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो ये 3 रेशियोज आपके सामने निकल कर आएंगे। आपके सामने फार्मूला है, जैसे कि हम बात करते हैं एफिशिएंसी रेशियो की। एफिशिएंसी रेशियो ये आप देख सकते हैं 480 डिवाइडेड बाय 500 96%। फिर हम बात करते हैं कैपेसिटी रेशियो की, 500 डिवाइडेड बाय 640 78.15%। फिर हम बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो की, आप फार्मूले में पुट आउट किए और इसको निकाल लिया, ये हुआ 75%। जब हम इनका रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं तो ये 75% इज इक्वल टू 78.15% एंड 96%। तो ये ओवरऑल जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस एक ही निकल